तो चलिए ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अपना नित्य का कार्यक्रम ओस की बूंदें। तो आइए सुनते हैं ओस की बूंदें सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ओस की बूंदें, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन में सुख सुविधाएं और आनंद की तलाश मनुष्य को अनंत काल से रही है। हम सब जीते हैं सुख की तलाश में, सुविधाओं की तलाश में, लेकिन इन सुख सुविधाओं को जोड़ते जोड़ते कई बार यह भूल जाते हैं कि कष्ट का बड़ा महत्व है, कष्ट साध्य जीवन का बड़ा महात्म है। अब जो किसान खेत में काम करता है, सारे दिन काम करने के बाद शाम के समय कितने आनंद से सो पाता है। श्रमिक वर्ग के लोग जो दिन भर शारीरिक श्रम करते हैं, वो अनेक व्याधियों से मुक्त रहते हैं। व्याधियां तो चलिए एक पक्ष है, वैसे भी शरीर को कष्टों के साथ जूझने की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। अब आज के समय में बच्चों को देखें, ये बच्चे जो एयर कंडीशन्ड घरों में रहते हैं, वो थोड़ी भी गर्मी नहीं झेल पाते। अब शरीर अगर ऐसा बन जाए कि बिना एसी के उनका जीवन ही ना चले, तो सोचें क्या एसी हर समय हमारे साथ होगी? फिर प्रकृति की मार झेलने के समय उनका शरीर तो एकदम व्याकुल और ध्वस्त हो उठेगा। ऐसे शरीर की निर्मिति, ऐसे प्रवृत्ति की निर्मिति के मुकाबले जीवन कष्टों के साथ जिया गया तो ज्यादा श्रेयस्कर है। इसी प्रकार जीवन को अल्प साधनों में जीने वाले लोग जब कठिन से कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब भी वो अपने जीवन को उतने ही आनंद से जी ले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने जीवन को बहुत ही अधिक सुख सुविधाओं में जिया है, वो उन सुख सुविधाओं की तनिक भी कमी होने से परेशान होने लगते हैं। इसी पंतनगर में आज से 10 साल पहले मैं देखा करता था सैकड़ों लोगों को रुद्रपुर तक अपने साइकिल से जाते हुए। मैं देखा करता था इसी पंतनगर में कि 4 पहिया वाहनों की अत्यंत कमी थी। प्रोफेसर्स, डीन्स भी अपने ऑफिस में बाइसिकल चला कर आते थे। धूप, चिलचिलाती धूप के बीच में सैकड़ों स्टाफ मेंबर्स साइकिलों से ही आनंद पूर्वक कॉलेज आते थे और कॉलेज से चले जाते थे। ये जिन दिनचर्या थी, शरीर और मन इसके अनुरूप तैयार था। आज की तिथि में अगर 4 व्हील्स यानी चौपहिया वाहन अगर ना मिले, तो फिर 2 कदम भी चलना मुश्किल है। अगर पैदल चलना पड़ जाए तो 4 कदम चलते हुए सांस उखड़ने लगती है। इस प्रकार से जीवन कष्ट साध्य जीवन की परिधि से, पटरी से नीचे उतरकर सुख सुविधाओं में पूर्णतः लिप्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कठिन परिस्थितियों को स्मरण करते हुए हमेशा स्वयं को कष्ट साध्य जीवन का अभ्यास बनाकर दे, जिससे कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आने पर भी हंसकर उसका सामना किया जा सके। आप सुन रहे हैं पन्ना जनवाड़ी को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनना है, सुनाना है, खुशियों का खजाना है।